प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के विदेश दौरे से लौटने के बाद गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने इशारों ही इशारों में ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष की तुलना करते कहा कि भारतीयों का सम्मान पक्ष और विपक्ष दोनों ने किया। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स से, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स से, ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। और भारत के एक प्रतिनिधि को, भारत के एक सेवक को दोनों पक्ष उतना ही आदर और सत्कार कर रहे थे। लेकिन दिन बीतने के साथ ही बीजेपी के संगठन महामंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने विपक्षी पार्टियों के नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर तीखा हमला बोला। कहा कि मोदी विरोध के नाम पर संवैधानिक कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। स्पीकर संसद के संरक्षक होते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री को उद्घाटन का न्योता दिया। पहले भी संसद भवन के एनेक्सी और लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कर चुके हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में विधानसभा का उद्घाटन बिना राज्यपाल किया गया। भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। नीति निर्धारण करना सरकार का काम होता है, वो कर रही है, उसमें सहयोग करना चाहिए। और पहले जो आज ये कह रहे हैं, जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ था, राष्ट्रपति जी के बारे में क्या क्या कहा, उसका उल्लेख आज करेंगे तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचेगी। राष्ट्रपति को इन्होंने जो जो कहा है वो कोई गरिमा में नहीं था। गुरुवार को बीजेपी के पक्ष में बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, अकाली दल और बीएसपी के खड़े होने से विपक्षी पार्टियों को झटका जरूर मिला। When the foundation stone is laid by Honorable Prime Minister, none of the parties have objected. So in a record time, the Honorable Prime Minister got it done. And why people are objecting now for the Honorable Prime Minister to do the inauguration? It's a ceremony, a puja has to be done, and Honorable Prime Minister wants to do that as the leader of the House. लेकिन 21 विपक्षी पार्टियों का विरोध है कि नए संसद भवन का उद्घाटन संवैधानिक मुखिया यानी राष्ट्रपति को करना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, कहा कि मोदी जी संसद जनता द्वारा स्थापित लोकतंत्र का मंदिर है। महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग है। आपकी सरकार के अहंकार ने संसदीय प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। 140 करोड़ भारतीय जानना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संसद भवन के उद्घाटन का हक छीनकर आप क्या जताना चाहते हैं। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है।
मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। तो जो राष्ट्रपति का पद, जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। उधर बीजेपी की कोशिश है कि संवैधानिक कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस मामले पर बीजेपी विपक्ष पर कभी नरम तो कभी गरम सियासी हमले कर रही है। बीजेपी को भी पता है कि इस तरह के ऐतिहासिक कार्यक्रम के विवादों में घिरे रहने का संदेश अच्छा नहीं जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी अंतिम क्षण तक ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को मनाने की कोशिश करेगी। दिल्ली से अखिलेश शर्मा, राजीव रंजन और संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।